क्या आप जानते हैं कि भारत में हर तीसरा व्यक्ति हाई बीपी से परेशान है। हाई बीपी एक ऐसी समस्या है जो अगर अनदेखी की जाए तो दिल, किडनी और दिमाग तीनों को नुकसान पहुंचा सकती है। हाई बीपी को कंट्रोल करना सिर्फ दवा लेने से नहीं, बल्कि अपने लाइफस्टाइल को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करने से संभव है। आज के वीडियो में हम समझेंगे ऐसे साइंस बेस्ड तरीके जो हाई बीपी को लंबे समय तक कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। इसमें पहले लाइफस्टाइल और उसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन सारे तरीकों के बारे में जानने से पहले एक बात को आपको समझना होगा, वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करने के लिए पहला और जरूरी कदम, अगर आपका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है या शुरुआती स्टेज पर है, तो अक्सर केवल लाइफस्टाइल बदलने से ही बीपी नॉर्मल हो सकता है। लाइफस्टाइल मतलब सही से डाइट लेना, व्यायाम करना, स्ट्रेस पर ध्यान देना, पर्याप्त नींद लेना, ये सारी पॉइंट लाइफस्टाइल में आती है। इन बदलावों से कई लोगों का हाई बीपी बिना दवा के भी नॉर्मल हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट कब शुरू किया जाता है? तो बात यह है कि जब लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट पर्याप्त ना हो। अगर बीपी लगातार बढ़ा रहता है, जैसे 140/90 मिलीमीटर पर एचजी से ऊपर हो, यानी लाइफस्टाइल बदलने के बावजूद हाई बीपी कंट्रोल नहीं होता, तो डॉक्टर दवाइयों की सलाह देते हैं। दवाएं क्यों जरूरी होती हैं? दिल, दिमाग, किडनी और आंखों की सुरक्षा के लिए। लंबे समय तक हाई बीपी से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी फेलियर का खतरा कम करने के लिए दवा की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण बात, एक बात को समझिए, दवा शुरू करने का मतलब जीवन भर दवा पर निर्भर रहना नहीं होता। अगर जीवन शैली बेहतर रखी जाए तो कई बार डॉक्टर धीरे धीरे दवा घटा या बंद भी कर देते हैं। कहने का मतलब, हाई बीपी का इलाज लाइफस्टाइल से शुरुआत किया जाता है और जरूरत हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट जोड़ा जाता है। तो अब हम जानेंगे वो साइंस बेस्ड तरीके जिनसे हाई ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है। तो अभी हम लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। इसमें पहले हम बात करते हैं नमक के बारे में। नमक का सेवन कम करें। देखिए, नमक में दो चीजें पाई जाती हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोराइड। इसमें से नमक में पाया जाने वाला सोडियम ही ब्लड प्रेशर को ज्यादा या कम करता है। कहने का मतलब, अगर आप ज्यादा नमक खाते हैं तो नमक में मौजूद सोडियम की मात्रा बॉडी में ज्यादा हो जाता है और ब्लड प्रेशर ऊंचा हो जाता है। कहा जाता है कि नमक की मात्रा कम करें, तो इसका मतलब होता है कि नमक में मौजूद सोडियम जो होता है, उसके वजह से नमक कम खाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि नमक में मौजूद सोडियम के वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ना कि पूरे नमक की वजह से। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्यों हाई बीपी में कम नमक खाने के लिए बोला जाता है। तो आपको WHO गाइडलाइन के मुताबिक हाई बीपी मरीजों के लिए रोजाना कुल 5 ग्राम से ज्यादा नमक बिल्कुल ना ले। 5 ग्राम लगभग 1 चम्मच के आसपास होता है, जिसमें सोडियम की मात्रा एक दिन में जितना चाहिए होता है मिल जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा हाई बीपी को कम करने के लिए जिसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, उसको नहीं खाना है, अवॉइड करना है, जो है प्रोसेस्ड एंड जंक फूड, जैसे कि नमकीन, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, पॉपकॉर्न मार्केट वाला, इंस्टेंट नूडल्स और पैकेट सूप। इनमें स्वाद बढ़ाने और प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा सॉल्ट यानी सोडियम डाला जाता है, इसको अवॉइड करना है। इसके अलावा सॉसेज, पिकल्स और कॉन्डिमेंट्स जैसे कि सोया सॉस, टमाटर सॉस, चिली सॉस, अचार, पापड़, चटनी, सॉसेज, मेयो, केचप, इनमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस में ही लगभग 900 से 1000 मिलीग्राम सोडियम हो सकता है। इनको भी नहीं खाना है। और भी हैं इसके अलावा, जैसे प्रोसेस्ड मीट्स में सॉसेज, बेकन, हैम, सलामी, पैक्ड मीट या फ्रोजन कबाब, इनमें सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों प्रिजर्वर के रूप में डाले जाते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इनको भी नहीं खाना है। डीप फ्राइड चिकन, बिरयानी, ग्रेवी वाला नॉनवेज, इसमें तेल और नमक बहुत ज्यादा होता है, इसको अवॉइड करें। रेड मीट यानी बीफ, मटन बार बार नहीं खा सकते हैं। सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। और जो है ब्रेड, बेकरी और रेडी टू ईट फूड्स, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, केक, नमकीन, कुकीज, रेडी टू ईट स्नैक्स या फ्रोजन डिश। ये दिखने में मीठे होते हैं, पर इनमें भी बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इन सबको अवॉइड करें। और जो है चीज और प्रोसेस्ड डेयरी, जैसे कि प्रोसेस्ड चीज, पनीर, बटर, सूप मिक्स,
खासकर जो चीज़ स्प्रेड होता है, इसमें सोडियम बहुत होता है। अगर आपको हाई बीपी को कंट्रोल करना है तो इन सारे चीज़ों को अवॉइड करना होगा जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मान लीजिए आपने नमक कंट्रोल में खाया और उसके बाद आपने इन सारे चीज़ों में से खा लिया जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, तो आपको नमक को कंट्रोल में खाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नमक को कंट्रोल में खाने के बाद जब आप इन सारे चीज़ों को खाएंगे जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, तो नमक कम खाने के बावजूद भी आपके बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ेगा, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो आपको जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा है उसको नहीं खाना है। तो अब हम जानेंगे कौन सा डाइट लेना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर में, जो कि सबसे सेफ चॉइसेस खाने की चीज़ें हों हाई बीपी के लिए, जिसमें सोडियम की मात्रा भी कम हो। तो पहला है प्राकृतिक बिना प्रोसेस किए खाने की चीज़ें ले, जिसके लिए ताज़े फल में केला, सेब, संतरा, अमरूद, पपीता ले सकते हैं। ताज़ी सब्जियां में लौकी, तोरई, टिंडा, पालक, भिंडी, गोभी, गाजर ले सकते हैं। अंकुरित दालों में मूंग, चना, अल्फाल्फा, स्प्राउट्स ले सकते हैं। घर पर बनी सलाद और सूप ले सकते हैं जो बिना नमक या बहुत कम नमक के हों। इसके बाद अनाज और कार्बोहाइड्रेट में ब्राउन राइस, ओट्स, दलिया, साबुत गेहूं की रोटी, किनवा, बाजरा, ज्वार, ये सारी चीज़ें आपको खाना होगा और बिना नमक वाले पॉपकॉर्न या मुरमुरे स्नैक के लिए ले सकते हैं। और प्रोटीन के लिए 70% प्रोटीन प्लांट बेस्ड होना चाहिए, 30% लीन नॉनवेज होना चाहिए। इसमें उबली दाल ने मूंग, मसूर, तूर की दाल ले सकते हैं। राजमा, छोले ले सकते हैं जो घर पर बिना नमक के उबाले होना चाहिए। पनीर घर का बना होना चाहिए, बिना नमक का खा सकते हैं। दही और छाछ प्लेन बिना नमक का होना चाहिए। और नॉनवेज के लिए अंडा उबला हुआ बिना नमक का होना चाहिए, ले सकते हैं। स्किनलेस चिकन उबला या सूप के जैसा ले सकते हैं। मछली हफ्ते में 2 बार ग्रिल या स्टीम करके ले सकते हैं। फिश ऑयल या ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह से लें। और जो है हेल्दी स्नैक्स और फैट्स में आप बिना नमक वाले बादाम, अखरोट, मूंगफली, अलसी के बीज, चिया सीड, कद्दू के बीज, ऑलिव ऑयल, सरसों तेल या मूंगफली तेल, इनमें से पका हुआ खाना आप खा सकते हैं। और आप पीने के लिए सादा पानी, नारियल पानी, नींबू पानी बिना नमक के लें। चाहे तो थोड़ा शहद या पुदीना डाल सकते हैं। ताज़े फलों का रस बिना नमक का ले सकते हैं। ये सारे खाने वाले आइटम्स ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। जिनको हाई बीपी की समस्या है ले सकते हैं। इन्हें घर पर बिना नमक या बहुत कम नमक के पकाना चाहिए। नमक के जगह पर इन खानों में हर्ब्स, नींबू, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, धनिया से स्वाद बढ़ाएं। बिना नमक या बिना सोडियम बढ़ाए बनाएं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटेशियम। पोटेशियम रिच डाइट लें। पोटेशियम रिच डाइट भी बहुत उपयोगी होता है हाई ब्लड प्रेशर में, क्योंकि पोटेशियम शरीर में सोडियम के असर को कम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मदद मिलता है। इसके लिए आप फल यानी फ्रूट्स में केला, संतरा, नारियल पानी, एवोकाडो, पपीता ले सकते हैं। सब्जियों यानी वेजिटेबल्स में पालक, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, बीन्स, ब्रोकली, मशरूम, टमाटर, लौकी और परवल ले सकते हैं। इसके अलावा दही यानी कर्ड, दूध, दालें, लेंटिल्स, राजमा, चना, नारियल पानी, इसके बाद ड्राई फ्रूट्स में किशमिश, बादाम, खजूर ले सकते हैं। रोज़ाना कम से कम इस पोटेशियम रिच डाइट खाने के आइटम्स में से 4 से 5 सर्विंग्स फल और सब्जियां खाएं। मतलब आपको हर दिन कुल 4 से 5 बार एक दिन में इस पोटेशियम वाले खाने में से खाना है, फल और सब्जियों का कॉम्बिनेशन मिलाकर। जैसे कि सुबह में 1 केला या पपीता खा लेना, नाश्ते में ओट्स में कटे फल या सलाद खा लेना, दोपहर के खाने में सलाद या सब्जी खा लेना, शाम में नारियल पानी या टमाटर जूस पी लेना, रात के खाने में पकी सब्जी खा लेना। कहने का मतलब जो खाने का आइटम्स बताया गया है उसमें से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइम पर खाएं। कुछ इस तरह से आपको खाना चाहिए। और अगर कोई किडनी के मरीज़ हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही पोटेशियम रिच डाइट लें, क्योंकि किडनी के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पोटेशियम भी नुकसानदेह हो सकता है। इन सारे डाइट के अलावा हाई ब्लड प्रेशर में कुछ और भी चीज़ें हैं जिनसे हाई बीपी ठीक हो सकता है, जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसमें पहला पॉइंट है कि
हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग रिपोर्ट के अनुसार वजन घटाने से औसतन सिस्टोलिक बीपी 4 से 8 mmHg तक घटता है। इसके लिए वेट कंट्रोल करें, अपने वजन को संतुलित रखें। हर 1 किलो वजन घटाने से आपका बीपी लगभग 1 mmHg तक कम हो सकता है। अगला पॉइंट है कि नियमित व्यायाम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिपोर्ट के अनुसार एक्सरसाइज करने वालों में बीपी घटता है। इसके लिए रोजाना 30 से 45 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करें। मॉडरेट एक्सरसाइज मतलब ना ज़्यादा हल्का ना ज़्यादा भारी, मध्यम तीव्रता का व्यायाम करना। इन एक्सरसाइजेज में ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब आपको तेज चाल से चलना, सामान्य चलने से थोड़ा तेज लेकिन दौड़ नहीं। साइकिलिंग, तैरना यानी स्विमिंग, योग या प्राणायाम कर सकते हैं। मॉडरेट एक्सरसाइज के लिए बैडमिंटन या टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इन सारी एक्सरसाइजेस को आप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि तनाव कम करें। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के अनुसार स्ट्रेस मैनेजमेंट से बीपी सुधार में आता है। इसके लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, म्यूजिक थेरेपी या योग अपनाएं। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लें, इससे स्ट्रेस हार्मोन्स घटते हैं और बीपी नियंत्रण में आता है। इसके बाद स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी बनाएं। धूम्रपान से खून की नसें सिकुड़ती हैं, जिससे बीपी तुरंत बढ़ता है। इसके बाद आप पर्याप्त पानी पिएं और कैफीन सीमित रखें। दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं। बीपी को संतुलित रखने में मदद करता है। अत्यधिक कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक या चाय बीपी बढ़ा सकते हैं, इनसे बचें। इसके बाद अगला पॉइंट है कि दवा नियमित रूप से लें। यदि डॉक्टर ने दवा बताई हो तो उसे नियमित रूप से लें, दवा अचानक बंद न करें। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं जैसे डाईयूरेटिक्स यानी पानी की मात्रा घटाने वाली, एस इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, दवा कभी भी अचानक बंद न करें, केवल डॉक्टर की सलाह पर ही बदलाव करें। और आप रेगुलर मॉनिटरिंग करें, बीपी चेक करें। घर पर हफ्ते में 2 से 3 बार बीपी जांचें और रीडिंग्स नोट करें। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई हाई बीपी इमरजेंसी में हो और बीपी 180/120 mmHg हो या इससे ज़्यादा हो और साथ में सर दर्द या सीने में दर्द, धुंधलापन दिखना या उलझन जैसा होना, तो शांत रहें, गहरी सांस लें, बैठ जाएं या आधा लेट जाएं, डॉक्टर की बताई दवा लें अगर लिखी हो तो, और तुरंत अस्पताल जाएं। आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बिल्कुल मुमकिन है। हाई बीपी कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक लाइफ इम्बैलेंस का संकेत है। हाई बीपी को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, बस याद रखें, सही जीवन शैली अपनाएं, सही खान पान रखें, नियमित व्यायाम करें, सोडियम कम करें, पोटेशियम रिच डाइट लें, फल और सब्जियां खाएं, मन को शांत रखिए और डॉक्टर द्वारा बताई दवाइयां समय पर लें। तो बीपी स्वाभाविक रूप से नॉर्मल रह सकता है। छोटी छोटी आदतें ही आपके दिल और स्वास्थ्य की सुरक्षा करती हैं। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।